स्वागत है दोस्तों सभी का। गाइज मैं जेपी नजोड़ दिल्ली से। तो गाइज आज हम बात करेंगे जो 22 से अगस्त जो हमारा ट्रेनिंग कैंप है, 28 अगस्त, ये जो ट्रेनिंग कैंप है इसकी फुल डिटेल के साथ बात करेंगे। तो काफ़ी जो व्यूअर है हमारे उनके मैसेज आ रहे हैं, मैंने वीडियो डाल ली है अभी 3-4 दिन पहले ही। उल्फत सर भी आने वाले हैं जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो उल्फत सर के जो व्यूअर हैं वो प्रॉपर एक विश्वास नहीं कर पा रहे, तो उसके विश्वास के ऊपर मैंने वीडियो बना रहा हूँ। क्या क्या हम सिखाने वाले हैं यहाँ पर, कैसे आप शामिल हो सकते हो, कितना इसमें खर्चा आएगा, मतलब फुल डिटेल के साथ बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी हो सकता है 10-12 मिनट की, मतलब थोड़ी लंबी हो सकती है। तो वीडियो अगर आप पूरी अच्छी तरह से आप देख लोगे तो आपने कहीं किसी को फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं होगी। और यहाँ पे शामिल कैसे होना, मतलब पूरी डिटेल के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ये ट्रेनिंग सेशन हो रहा है हमारा, जो ट्रेनिंग बैच चल रहा है, इसमें आपका कितना खर्चा आएगा। तो खर्चे की बात करें, जो ट्रेनिंग फ़ी है वो है 5,000 रुपये, और रहना खाना 5 से 7,000 रुपये, रहना और खाना। ठीक है, प्लस में अगर आप OBD लेते हो और फ्यूल प्रेशर के लेते हो तो 5 से 6,000 के आसपास ये मान लो। इन टोटल है 15 से 20,000 के आसपास, 16-17 भी हो जाएगा। लेकिन कोई टूल नहीं लेता है तो 12-13,000 के आसपास, तो 15,000 से नीचे रहेगा। ये तो होगी खर्चे की बात। एक चीज़ और है, कई मैकेनिक भाइयों के आए थे भाई, उनके रिलेशन में कोई मेरे दिल्ली के आसपास है तो वो वहाँ से आ सकते नहीं आ सकते, उनका खर्चा बच जाएगा। बिल्कुल आ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मॉर्निंग का टाइम यहाँ जो ट्रेनिंग का है वो 10:30 बजे स्टार्ट होता है और शाम के 6, 6:30, 7 बजे, नहीं तो जब तक टॉपिक क्लियर ही नहीं होगा, जो हमारा पढ़े का टॉपिक होता है उसमें क्लियर नहीं होगा तो हम उसकी जब तक छुट्टी नहीं होती, 7 भी बज जाए, 7:30 भी बज सकते हैं। ठीक है, तो आपने अपना इस हिसाब से हमारा पूरा दिन शेड्यूल चलता है। गाइज अब बात करते हैं जो हमारा ट्रेनिंग कैंप है 7 दिन का, उसमें हम आपको क्या क्या चीज़ सिखाएंगे ग्राउंड लेवल की। तो ग्राउंड लेवल से हमारी ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिकल पर ज़्यादा फोकस होता है, और यहाँ पे जो होता है थ्योरिकल, जैसे हम डायग्राम वगैरह बनाते हैं। लेकिन फर्स्ट डे से मैं बता देता हूँ, फर्स्ट डे ने हमारा थोड़ा 10-15 मिनट का इंट्रोडक्शन होता है, क्योंकि नए मैकेनिक भाई होते हैं, मैं भी उनके लिए नया हूँ, वे भी मेरे लिए नए हैं, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद हमारा सीधा होता है काम स्टार्ट सेंसरों पे, क्योंकि सेंसर ऐसे हैं, सेंसर समझना बहुत ज़रूरी है। कौन सा सेंसर की लोकेशन कहाँ पे है, वो ख़राब होने पर क्या दिक्कत आएगी, वो चीज़ ज़रूरी है। साथ में सेंसर की फिर टेस्टिंग होती है। ये सेंसर प्रॉपर अच्छी तरह थोटो बॉडी के ऊपर, जैसे कि है TMAP सेंसर, इसकी लोकेशन बता रहा था मैं। थोटो बॉडी हमारे पास ये लगे हुए हैं, क्या थोटो, मेरे पास सेपरेटर में बहुत चीज़ पड़ी हुई है, तो ये थोटो बॉडी पड़ी होती हैं, तो मैकेनिक को दे देते हैं भाई ये इसकी लोकेशन, इस सेंसर में 5 पिन है तो किस चीज़ की, मतलब पूरी डिटेल के साथ। ठीक है, सेंसर की पूरी। ठीक है, जैसे ये लोकेशन समझाते हैं तो उसके बाद हमारी होती है टेस्टिंग कैसे, मल्टीमीटर से और OBD से, दोनों चीज़ों से पूरा क्लियर। तो फर्स्ट डे हमारा सेंसरों पर पूरी डिस्कस रहती है। जैसे ही नेक्स्ट डे आता है तो पहले दिन जो हमने पढ़ाया उसकी एक बार रिवाइज होगा। और जो मैकेनिक भाई हमारे यहाँ रुके होते हैं तो उनको मैं कोशिश करता हूँ भाई जो आज मैंने पढ़ाया तो उस पर जाकर आप लोगों ने ग्रुप बना के डिस्कस करना है एक दूसरे। कई मैकेनिक भाई हमारे ऐसे आते हैं जिसकी नॉलेज काफ़ी होती है, कई मैकेनिक भाई तो अच्छी नॉलेज गेन होते हैं, तो उनका सहारा लेकर हर बैच में ऐसा ही हुआ है, कोई ना कोई अच्छे मैकेनिक आते हैं जिनकी नॉलेज अच्छी होती है, तो एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। उनके अपने वर्कशॉप के बारे में, कैसे वर्कशॉप चला रहे हैं, मतलब बिजनेस के आइडिया भी आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है। और सेकेंड डे हमारा होता है फ्यूल पंप, बैटरी चार्जिंग और इंजेक्टर। अगर एक दिन में कवर नहीं होता तो दूसरे दिन अगले दिन होगा। तो इस तरह से होता है बैटरी चार्जिंग का प्रॉपर क्लियर। स्टार्टर प्लेट जैसे कि क्या सिंगल फेस और 3 फेस की वाइंडिंग किस तरह की है वो क्लियर होगा। और बैटरी चार्जर मतलब क्या है, बैटरी चार्जिंग का फॉल्ट बहुत ज़्यादा आता है आज के बाइकों में। कभी स्प्लेंडर पर मेरे पास BS6 भी आ रही है गाड़ियाँ, RS200 भी आ रही हैं, तो उनकी स्टार्टर प्लेट आप स्टार्ट करके कैसे चेक करो, बगैर स्टार्टिंग करके कैसे चेक करो, तो पूरी डिटेल यहाँ पे बोर्ड पर समझाता हूँ। इनकी वाइंडिंग किस तरह से होती है, इसके वोल्ट कैसे चेक करने हैं, अगर इस तरह वोल्ट ठीक है तो चार्जर खराब होगा, मतलब प्रॉपर तरीके से। तो बैटरी चार्जिंग का हो गया, जैसे कि फ्यूल पंप, इंजेक्टर और बैटरी चार्जिंग का है। तो ये अगले दिन टॉपिक है हमारे, ये पहले 1-2 घंटा हमारे रिवाइज होगा पिछले दिन का, सेम डे, मतलब सेम ऐसे दिन चलता है। तो इस तरह से हमारा ये सेशन चलता है। और फिर जो हमारे लास्ट के 3 से हमारे 4 दिन बचते हैं, 4 दिन में हम क्या करते हैं, पर डे दिन एक बाइक लेंगे। जैसे कि हीरो की एक बाइक ली स्प्लेंडर, क्योंकि स्प्लेंडर हमारी सबसे ज़्यादा सेल होने वाली बाइक है 100 cc, तो हम स्प्लेंडर लेते हैं। उसकी OBD से पूरी स्कैनिंग, वायरिंग का डायग्राम,
प्रॉपर बोर्ड पे बना के समझते हैं वायरिंग, वो कि वायरिंग के सर्किट हमारे क्लियर होने जरूरी है। तो वायरिंग अगर हम वायरिंग नहीं करा पाते हैं तो हमारी जो ट्रेनिंग है वो अधूरी है। सेंसर और जो एक्चुएटर हैं जैसे फ्यूल पंप है, इंजेक्टर है, इग्निशन कॉइल है, अगर इन पर बात करके हम अधूरी छोड़ दें तो जो प्रॉपर ये ट्रेनिंग कैंप मैंने कोशिश करी थी मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, क्योंकि मैकेनिक भाई कई बार 6 दिन नहीं निकाल पाते, लेकिन खुद मैकेनिक भाइयों ने यही हमारे को ये सजेशन किया अगर भाई ये दोनों चीज़ मिलाप जरूरी है, क्योंकि वायरिंग के बारे में भी जो जब तक ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, कितनी वोल्ट की सप्लाई कहाँ पे है, कैसे चेक करें, तो चीज़ ज़रूरी है। तो वायरिंग समझते हैं हम। फिर टीवीएस की बाइक ले लेते हैं, जैसे कि टीवीएस की कौन सी लेंगे, अपाचे ले लेते हैं, ठीक है। फिर होंडा की बाइक ले लेते हैं, होंडा की एक्टिवा ले लेते हैं। मतलब उस दिन एक्टिवा के बारे में होगी बात, जिस दिन एक्टिवा की बात है तो एक्टिवा के ही चलेगी। पहले पिछले दिन का रिवाइज और फिर एक्टिवा की वायरिंग हार्नेस के बारे में प्रॉपर तरीके से, एसीजी स्टार्टर कैसे काम करता है, एक्टिवा पाता था, इसका जो अंदर का डायग्राम है, एसीजी स्टार्टर है, क्रैंक सेंसर कैसे काम करता है, होल सेंसर कैसे काम करते हैं, प्रॉपर तरीके से चेक करने का तरीका, फिर होल सेंसर कैसे चेक करो मल्टीमीटर से, तो सारा सिस्टम ऐसे चलता है। फिर एक दिन ले लेते हैं बजाज की गाड़ी, तो बजाज की गाड़ी भी पूरी हार्नेस की डायग्राम बनाऊंगा, प्रॉपर सप्लाई कैसे चलती है वो समझाएंगे। हम पहले सेंसर को समझते हैं, बाद में वायरिंग जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो बाद में समझते हैं। तो पूरा शेड्यूल इस तरह से चलता है। तो फाइनल वाले दिन हमारा हाफ डे होता है। एक क्या करते हैं हम सर्टिफिकेट देते हैं, जो यहाँ पे सीखा आप लोगों ने, एक मेरे उसका, लेकिन इस बैच में हम होता है जैसे कि उल्फत सर आ रहे हैं तो उसके सिग्नेचर भी लेंगे हम, किस पे, सर्टिफिकेट पे। तो उनके सिग्नेचर करवा के मैं पहले ही प्रिंट करा लूंगा। तो जो मैकेनिक भाई आएंगे उनका मैं पहले ही एक पूरा डिटेल ले लूंगा। तो हमने जो बनवाने हैं, क्या सर्टिफिकेट बनवाने हैं, तो मैं पहले ही बनवा के रखूंगा। उल्फत सर हमारे 1 या 2 दिन के लिए आएंगे, तो उनके सिग्नेचर भी आप लोगों को एक साइन किए हुए आप अपने वर्कशॉप पे लगा सकते हो। भाई आप BS6 के ट्रेंड मैकेनिक हो, और आपका एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, उसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ यहाँ से आपको काम सीखने के बाद। क्योंकि मैं खुद ग्राउंड लेवल पे पिछले 4 से 5 साल BS6 का प्रॉपर तरीके से काम कर पा रहा हूँ, लेकिन डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आप ये मत समझना आप यहाँ पे काम करके मैं यहाँ से ट्रेनिंग लेकर आप बहुत बड़ी वो हो गए, नहीं, ऐसा नहीं भाई। काम ट्रेनिंग लेनी है, आपका डर जो है माइंड का वो खुल जाएगा। उसके बाद आपने अपनी वर्कशॉप पे मेहनत करनी पड़ेगी। BS6 गाड़ी आती है, प्रॉपर टूल है आपके पास, चेक करने के तरीके हैं, जैसे OBD प्रॉपर चलाना सिखाएंगे आपको, यहाँ पे एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा, वायरिंग अच्छी तरह से चेक कर पाओगे। उसके बाद भी हेल्प ने क्या रहेगी हमारी तरफ से, लास्ट डे वाले दिन PDF की प्रॉपर जो है फोन में डाल देते हैं हम, जो मेरे पास फुल सेटअप है। बजाज के PDF मेरे पास नहीं है, बाकी सब गाड़ियों के हैं, TVS, हीरो, होंडा, सब BS6 गाड़ियों PDF है वायरिंग के, और जो अपना जैसे कि कोड होते हैं सबको है मेरे पास, तो मैं फ़ोन में डलवा देता हूँ। और गाइज अब बात करते हैं आप इसमें शामिल कैसे हों। तो उसके लिए क्या करना है, आपने कहीं पर कुछ नहीं करना, स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा व्हाट्सएप नंबर, या नीचे होगा डिस्क्रिप्शन में 9212131845, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर हाई लिख के भेजो, आधार कार्ड का फ्रंट और रियर का फोटो, साथ में आपने अपना फोटो भी भेजना है, और कितने साल का एक्सपीरियंस है वो भेजना है, ये चीज़ भेज दो। अगर आपने रियल माना है तो हम क्या करेंगे, एक 1000 रुपये की आपकी एंट्री फी लेंगे। 1000 रुपये आपके डालने के बाद हम आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन कर देंगे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपकी सीट कन्फर्म है। किसी कारणवश आप नहीं आते हो, 1% आपको नहीं आने का मौका मिलता है, कोई दिक्कत आती है, तो आपके 1000 रुपये रिफंडेबल है, माइंड से निकाल देना। आप फ़ोन करोगे या व्हाट्सएप डालोगे भी ये दिक्कत में नहीं आ पाया, हम आपके रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो ये मैकेनिक भाई हैं जैसे कि 20-25 मैकेनिक, इनका मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, और 15 दिन से पहले ही आपने क्या है, एक पूरी डिटेल कहाँ पर रहने का है, कहाँ पर सोने का, मतलब कहाँ पर आपका ठहराव है, कौन सी धर्मशाला में करवा रहा हूँ, मैं पूरी डिटेल भेज दूंगा आपके पास, ठीक है। तो वहाँ पर आपने पहुँचना है। पहुँचने के मैं बता दूंगा, जैसे नई दिल्ली में आपको, नई दिल्ली के आएंगे कुछ बंदे, कोई निजामुद्दीन से आएगा जो रेलवे स्टेशन है, तो कोई हो सकता है कि पिछली उसमें तो हमारे यहाँ पे बाई एयर आए थे, एयरपोर्ट से आए थे, महाराष्ट्र से 1-2 मैकेनिक भाई, एक आसाम से आया था पहले बैच में शायद हमारे पास, तो वहाँ से भी डाल दूंगा। तो मेट्रो का साधन हमारे यहाँ बहुत बढ़िया सूट होता है। मेट्रो हमारे यहाँ मान लो 60 रुपये में विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी पहुँचा देगी। आप वहाँ से कैब करोगे, पैसे ज़्यादा लगेंगे या टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो मेट्रो का रूट प्रॉपर, मेट्रो में बैठने का मौका मिलेगा एक तो आपको, और वो रूट मैं आपको डाल दूंगा जिसके ज़रिए आप मेरे वहाँ पर पहुँच सकते हो।
और जो मेरा है जैसे कि नजर ढासा स्टैंड का मेट्रो स्टेशन है, वहां से 100 मीटर दूर पर ही रहने की व्यवस्था की हुई मैंने। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से ही आपने मतलब माइंड में टेंशन लेनी ही नहीं है, अपनी टिकट बुक कर लो, नई दिल्ली की, पुरानी दिल्ली की, निजामुद्दीन की, जहाँ भी होती है, और रेलवे से आना, जैसे भी आना कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप में सब डिटेल मिल जाएगी, माइंड में लेना ही नहीं आपने। ठीक है, आशा करता हूँ गाइज आपको इस जो ट्रेनिंग कैंप के बारे में पूरी डिटेल मिल गई होगी। तो इस वीडियो में इतना है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।